साथियों, हाल ही में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया दिनांक 5/7/21 को, जिसके तहत साला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का विवरण 10 प्रपत्र 10 को लॉक और सत्यापन करने के संबंध में है। इस आदेश के तहत कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र लॉक 10 की प्रक्रिया सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक के संस्था प्रधानों को स्टाफ टैब के अंतर्गत उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण के समस्त सूचनाएं मूल सेवा पुस्तिका से और व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर दर्ज की जाएं, और इसको जो है इसमें जो सारे इसके जो स्टेप्स हैं, 1 नंबर व्यक्तिगत है, 2 नंबर शैक्षणिक है, 3 नंबर प्रशैक्षणिक है, 4 नंबर सेवा अभिलेख है, 5 नंबर पदोन्नति है, पारिवारिक है, पता है, वेतन है, बैंक है, एसीपी है, ये सारे प्रशिक्षण सहित इन सबको लॉक किया जाए। इसके सत्यापन की प्रक्रिया जो है संस्था प्रदान करेंगे, जहां पर पीओ और यूसीओ हैं वहां पर उनके लॉगिन से इसको सत्यापित किया जाएगा, और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों के कार्मिक स्वयं इसको संस्था प्रधान लॉक करेंगे। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र अनलॉक की जो प्रक्रिया है, वो अगर सत्यापन से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचनाएं गलत पाई जाने पर सत्यापनकर्ता के लॉगिन से ही हेल्प डेस्क के अंतर्गत विकल्प से अनलॉक किया जा सकेगा। जो माध्यमिक शिक्षा के अपने हेल्प डेस्क से अनलॉक करेंगे, और पीओ अधीनस्थ स्कूलें को अगर अनलॉक करना है तो वह पीओ लॉगिन से अनलॉक होगी। अंतिम रूप से सत्यापन उपरांत की जाने वाली कार्रवाई, प्रत्येक कार्मिक को प्रपत्र 10 के अंतिम रूप से सत्यापित प्रविष्टियों का प्रिंट लेकर उसे कार्मिक एवं संस्था प्रदान से प्रमाणित करवाते हुए मूल पत्रावली पर्सनल फाइल में उसको उसकी सत्यापित प्रति फाइल करनी है, सत्यापन की दिनांक अंकित करनी है, और सत्यापित अभिलेख को एक बार सेवा रिकॉर्ड संधारित किए जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाना है। यदि सत्यापन के उपरांत कोई भी संशोधन किया जाता है तो पूर्व की प्रति के साथ संशोधन की प्रति भी संधारित की जानी है। तो उक्त अनुसार कार्रवाई सभी संस्था प्रधानों को, सभी कार्मिकों को 25/7/21 तक अनिवार्यतः लॉक करके वेरिफिकेशन करना है। तो इस आदेश के तहत हमें कार्रवाई करनी है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई हम करें? सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जो है गूगल सर्च विंडो में अपना साला दर्पण लॉगिन करें। साला दर्पण होम पेज यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन पेज आएगा। यहाँ आप अपने क्रेडेंशियल, यूजर आईडी, पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आप एज ए संस्था प्रधान आपका यह साला दर्पण लॉगिन हो चुका होगा। इसमें आपको कार्मिक का ऑप्शन क्लिक करना है। कार्मिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो काम संस्था प्रधान के रूप में आपको करना है वो है, यहाँ पर एक ये टैब है जो पहले से क्रियान्वित है, कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके संस्था में कार्यरत समस्त कार्मिकों की विस्तृत विवरण प्रविष्टि आ जाएगी। इसमें आप इसके सबसे अंत में जो है ये प्रिंटर का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस कार्मिक की व्यक्तिगत प्रपत्र 10 पूरा आपके सामने अपलोड हो जाएगा। इस प्रपत्र 10 में जो ऊपर प्रिंटर का आइकन है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल कर समस्त कार्मिकों को आप सुपुर्द कर दे दें। साथ ही स्थानीय विद्यालय के संस्थापन शाखा से व्यक्तिगत फाइल, उसकी पर्सनल फाइल से उसकी सारी डिटेल प्रमाणित करवानी है और मिलान करना है। अगर कहीं पर संशोधन अपेक्षित है तो आप उसको, यहाँ पर यह ऑप्शन है क्लिक फॉर फॉरम एंट्री एंड एडिट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस कार्मिक की व्यक्तिगत विवरणिका आ जाएगी। उसमें आपको बताना चाहूंगा कार्मिक का नाम, यहाँ से चीजें आपको उचित फॉर्मेट में भरकर साला दर्पण हेल्प डेस्क पर सबमिट करनी पड़ेगी, और साला दर्पण उपनिदेशक जयपुर से यह एडिट होगी। अब इसमें जो है यह पहला जो व्यक्तिगत विवरण है
उसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से उसको एडिट करनी है। अगर जो मुख्य चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है जो काफी कार्मिकों के अधूरी है, वो जनाधार नंबर। हाल ही में भामाशाह को जनाधार में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जनाधार की प्रविष्टि सभी की अधूरी है। यह जनाधार का कॉलम है, इसमें सबको अपनी प्रविष्टि करनी है। मेरे हिसाब से सभी की प्रविष्टि ये बनती है। उसके अलावा जो शैक्षिक प्रशैक्षिक अगला जो स्टेप है, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए, तो आपको उसकी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता की प्रविष्टि करनी है। ध्यान रहे, शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता में जो नया उसमें 2 कॉलम शुरू किए गए थे, वो थे उसके शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत। यह भी प्रविष्टि बहुत सारे कार्मिकों की पहले से अधूरी है। ये नया कॉलम शुरू हुआ था, अतः मेरे हिसाब से यह भी अधिकांश कार्मिकों की यह प्रविष्टि अधूरी रहेगी। इसमें आप उनके यह देखिए, रोल नंबर आपको एंटर करना है योग्यता अर्जित करने की, साथ ही टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड करना है, तो परसेंटेज उसके बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। यह सभी कार्मिकों की बाकी है, तो आपके पर्सनल फाइल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उसको आपको सत्यापित करना है। इसके अलावा उसका जो पदस्थापन जो स्थान है, पदस्थापन स्थान भी उसको मिलान करना है। उसका मूल निवास भी आपको उससे मिलान करना है। मूल निवास मिलान करने से आशय यह है कि बहुत सारे पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। पहले अलग पंचायत समिति में थी, अलग ग्राम पंचायत में थी, अब अलग ग्राम पंचायत में है, तो उसके अनुसार आपको उसका वो सुधार करना है। साथ ही अगर लेवल 2 में कार्यरत को नौशनल लाभ का मैटर बनता है, नौशनल लाभ की भी प्रविष्टि आपको सभी अधिकांश लोगों की करनी है जो 2005 और से 12-13 के बीच में पदस्थापित हुए थे, उनकी नौशनल प्रविष्टि करनी है। साथ ही एक प्रविष्टि जो सबकी बनती है वो है वेतन आयोग। हाल ही में 7वां वेतन आयोग का परिलाभ सबको मिला, लेकिन अधिकांश के 6ठे वेतन आयोग की ही प्रविष्टियां करी हुई है। तो 7वें वेतन आयोग में आपको पे बैंड सेलेक्ट नहीं करके मैट्रिक लेवल सेलेक्ट करना है, बेसिक उसका सुधा अपडेट करना है। इसके अलावा अन्य जो प्रविष्टि बनती है वो है बैंक शाखा। काफी लोगों की शाखाएं बदल चुकी हैं, आईएफएससी कोड के अनुसार बैंक शाखा को भी अपडेट करें, बैंक डिटेल में बैंक शाखा को अपडेट करें। इसी प्रकार एसीपी जो मिली है और मिलनी बाकी है, उनकी भी प्रविष्टि के लिए अलग से मॉड्यूल पहले चलाया गया था, उसको पूर्ण करें। संभावित भावी एसीपी की डेट्स लिखकर नई प्राप्ति करें। और एक महत्वपूर्ण जो मॉड्यूल प्रशिक्षण का है, लगभग सभी कार्मिकों ने, शिक्षकों ने किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अधिकांश की प्रशिक्षण की प्रविष्टि अपूर्ण है, आप उनको पूर्ण करें। इस प्रकार उनकी वो प्रोफाइल जब 100% पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद आपको उसकी वेरिफिकेशन की कार्रवाई करनी है। अंत में डेटा सेव हो जाएगा, उसका प्रिंट लेकर आपको कार्मिक से हस्ताक्षरित करवाना है। स्वयं संस्थापन शाखा हस्ताक्षर करेगी और संस्था प्रधान भी उसको हस्ताक्षरित करेगा। तो ये थी कार्मिकों के व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि को एडिट करने की बात। अब आते हैं साथियों, कार्मिकों की इस प्रविष्टि को फॉर्म 10 को वेरीफाई कैसे करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह नया एक टैब शुरू हुआ है, कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन। यह संस्था प्रधान 10वीं और 12वीं के विद्यालय के यहाँ स्वयं के यहाँ उपलब्ध होगा। और इसको मैं खोलूं उससे पहले मैं आपको पीओ स्कूल के बारे में बता दूं। आप एज ए पीओ लॉगिन करेंगे, एज ए पीओ लॉगिन करेंगे तो आपके पीओ लॉगिन पर हेल्प डेस्क करके एक मॉड्यूल है। उस हेल्प डेस्क मॉड्यूल पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको कार्मिकों की वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करने का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध रहेगा। यह हेल्प डेस्क को अगर मैं क्लिक करूं पीओ लॉगिन को, तो यहाँ पर ये आया कार्मिक फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन। यहाँ से आप अपने कार्मिकों को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से
कार्मिक फॉर्मेट 10 अनलॉक, पीओ स्कूल का कोई भी कार्मिक है तो यहाँ से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर पीओ स्कूल के संस्था प्रधान ने लॉक कर दिया है तो आप उसको यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अपन वापस अपने स्वयं के स्कूल में भी आपको करनी है। कार्मिक के प्रपत्र 10 फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन को अगर मैं ओपन करूं तो आपके सामने उस स्कूल का नाम आएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपकी इसका नाम आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी संस्थापन के अधीन समस्त कार्मिकों के यह प्रपत्र 10 के सारे स्टेप्स जो हैं वो अभी अनलॉक किए हुए हैं। आप उनको एक एक करके आप उनको लॉक कर सकते हैं। आप इसको जो है नाम पर क्लिक करेंगे तो उस कार्मिक का डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसको ओपन होने पर जो है आप उसको जब भी खोलेंगे तो एक एक करके आपको उसको लॉक करना है। जैसे ये एक कार्मिक का ओपन किया मैंने, उसको आप सत्यापित करें। मैं इसको सत्यापित करता हूं तो हमारे सामने आर यू श्योर वांट टू कन्फर्म, तो मैं इसको कन्फर्म करता हूं। कन्फर्म करने पर ये पॉपअप आपके सामने आएगा, द्वारा दिए गए विवरण का मिलान के द्वारा कार्मिक की सेवा पुस्तिका अभिलेखों से कर दिया गया जो सही पाया गया है। मैं पीओ फला स्थान का ये प्रमाणित करता हूं कि कार्मिक की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका अभिलेख अनुसार सही है और भिन्नता पाए जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करेंगे तो डाटा वेरीफाइड सक्सेसफुली और आप इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा नेक्स्ट, आप उसको भी क्लिक करें। पहला व्यक्तिगत विवरण का था, उसके बाद इसका नेक्स्ट दूसरा विवरण था, उसके बाद तीसरा फॉर्मेट था, उसके बाद चौथा फॉर्मेट था, उसके बाद पांचवा सब टैब था, उसके बाद छठा सब टैब था। एक एक को करके आपको सबको इसे नेक्स्ट सारे स्टेप से गुजरते हुए आप जब अंत में 11वें प्रशिक्षण के मॉड्यूल पर पहुंचेंगे, एसीपी के बाद प्रशिक्षण के मॉड्यूल पर पहुंचेंगे तो आपकी सारी प्रविष्टियां पूर्ण हो चुकी होगी। कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि को लॉक करने के लिए आपको वापस कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि पर ही जाना पड़ेगा। वहां पर जाने पर आप उस कार्मिक का नाम आपको ओपन करना पड़ेगा। कार्मिक का नाम ओपन करने पर आपने जो डेटा एडिट किए थे उसमें लास्ट में जैसे जैसे प्रत्येक सब टैब सब मॉड्यूल आप खोलेंगे तो वहां पर उसमें एडिट का ऑप्शन ऊपर है ही है और अंत में उसमें प्रत्येक में लॉक का ऑप्शन दे रखा है। आप उस लॉक को क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर पॉपअप आएगा आर यू श्योर योर वांट टू लॉक, तो आप उसको ओके क्लिक करेंगे और आपके सामने उसके लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यह लॉक का ऑप्शन आ गया, डिटेल लॉक्ड सक्सेसफुली। आप इसको क्लोज कर दें, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर अगला पेज भी आएगा। इस प्रकार आप एक एक करके सारे पेजेस को जब लॉगिन कर दें लॉक्ड कर देंगे तो आपके सामने ये देखिए जो जो सब मॉड्यूल मैंने व्यक्तिगत विवरण के लॉक किए उन सब पे ग्रीन आ जाएगा। इस प्रकार आप जब सारे एक कार्मिक के 12-13 जो भी प्रपत्र सब के सब थे वो अगर आप वहां लॉक कर देंगे एडिटेड ऑप्शन में तो यहाँ सारे ग्रीन आ जाएंगे। तो साथियों ये डाटा डिटेल प्रविष्टि सत्यापन का पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसकी निवारण नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। थैंक यू। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।